नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में सभी लोग बार बार बोल रहे हैं कि भविष्य मालिका के अंदर क्या गलत लिखा हुआ है, क्या बार बार बुरा से बुरा लिखा हुआ है। तो दोस्तों, सभी लोगों का अगर किसी भविष्यवाणी पे यकीन ना हो तो आज भविष्यवाणियों को भूल जाओ। लेकिन भविष्यवाणी के अलावा एक ऐसी जगह जो विश्व विख्यात है, जहाँ पे एक संकेत हमारे पूरे दुनिया के ऊपर प्रभाव डालता है। इस बात से लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि मैं किस जगह के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ आज जगन्नाथ मंदिर के बारे में। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो घट रही घटनाएं होती हैं, सभी लोग जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का प्रभाव पूरी इस दुनिया के ऊपर पड़ता है। जगन्नाथ मंदिर की अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि है। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में बहुत सारे लोगों की मान्यता है। सभी लोगों का एक के बाद एक इसके अंदर यकीन अटूट होता जाता है, और केवल भारतीय ही नहीं, विदेशी लोग भी इस बात के अंदर यकीन रखते हैं। और विदेशी लोगों को ये बात पहले से पता है और भारतीयों को भी ये बात पहले से पता है कि जगन्नाथ मंदिर से जो संकेत मिलते हैं उन संकेतों का अर्थ होता है, और उन संकेतों के द्वारा भविष्य निर्धारण करने की क्रिया रची जाती है। और आज एक ऐसी ही अशुभ घटना घट गई जिस कारण पूरे मंदिर को शुद्ध करना पड़ा। पूरे मंदिर के अंदर दोबारे से प्रभु जगन्नाथ जी का स्नान कराना पड़ा। तो ये सारी घटनाएं जो एक के बाद एक अशुभ संकेत हम लोगों को मिलते जा रहे हैं, क्या वो इसी ओर इशारा है कि आने वाला समय और भी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है? जी हाँ, मैं किसी युद्ध के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं किसी अन्य चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं केवल आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जगन्नाथ मंदिर का संकेत जो हम लोगों को, आपको याद होगा कि 2019 के अंदर लास्ट के टाइम में उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर का आसमान सारा लाल हो गया था, और उसके बाद नील चक्र के ऊपर बाज का बैठना ये इसी बात का संकेत था कि बहुत बड़ी विपदा, बहुत बड़ी आपदा हम लोगों के ऊपर आने वाली थी। और इस आपदा की हम लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है, उस बात को हम लोगों ने जाना हुआ है। 2019 के बाद में जितना बड़ा कोरोना महामारी से प्रलयकारी विषम स्थितियाँ पैदा हो गई थी, हर घर के अंदर मौत नाच रही थी। तो ये बात आप जानिए, क्या आप जो लगातार एक के बाद एक जगन्नाथ मंदिर के अंदर खून के छींटे मिल रहे हैं, जिसका पता ही नहीं चल पा रहा कि वो खून के छींटे कहाँ से आए, कौन है जो खून के छींटे डाल रहा है, किस जगह से वो खून के छींटे आ रहे हैं। लेकिन जो खून के छींटे मिलने के बाद में प्रभु जगन्नाथ जी का स्नान कराना, मंदिर को शुद्ध करना, ये बहुत समय के बाद में कहा जाता है। अब बात करता हूँ मैं आपको भविष्यवाणियों में जो गुरु अच्युतानंद जी भी उड़ीसा राज्य से ही थे, उन्होंने अपनी भविष्य मालिका में उड़ीसा राज्य की बहुत चर्चा की गई है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में उन्होंने बार बार चर्चा की गई है, और ये बात लिखा गया है कि जब जगन्नाथ मंदिर के अंदर रक्तपात होगा, बार बार रक्तपात होगा, तो उसके बाद में बड़ी भयंकर महामारी, बड़े नरसंहार होगा, बड़े प्रलयकारी विषम स्थितियां पैदा हो जाएंगी। तो आप देखिए, अभी 19 दिसंबर 2022 को फिर से जो ये जगन्नाथ मंदिर के अंदर खून मिला है, क्या वो खून इसी बात का संकेत दे रहा है कि उसके बाद में जो ये महामारी फैल रही है, दोबारा से कोरोना लौट के आ रहा है, क्या इस बार भी हाहाकार पूरे विश्व के अंदर मचाएगा? और जिस प्रकार से लोगों का कहना है, WHO का कहना है, मैं सारे मतलब ये कहिए कि भविष्यवाणियों के वाले फैक्ट हटा के अगर साइंटिफिक फैक्ट पे बात करूं, तो सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार का वायरस सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो हम लोगों को इस चीज़ को समझना है, हम लोगों को इस चीज़ को जानना है। जगन्नाथ मंदिर से भी लगातार संकेत मिल गए हैं, और उन संकेतों को समझना ही हम लोगों के सबसे बड़े हित में होता है। क्योंकि अगर उन संकेतों को हम अनदेखा कर देते हैं, मतलब ये सोच लेते हैं कि इनसे कुछ नहीं होने वाला, तो स्वयं प्रभु हमारे सामने आके नहीं बताएंगे हम लोगों को कि संभल जाओ, इस चीज़ से आप लोगों को बच के रहना है। जी नहीं, ये कभी भी ये घटना नहीं घटती। हमेशा प्रभु संकेतों के माध्यम से हम लोगों को सतर्क करने का कार्य करते हैं, और वो संकेत वो लगातार एक के बाद एक दिखाते जाते हैं। और उन संकेतों को समझना, सही प्रकार से उनका अंदाजा लगाना ही मनुष्य का कर्म है, और मनुष्य को पहले से सतर्क हो जाना भी वही अब कर्म है।
क्योंकि प्रभु की क्रिया, प्रभु के इन संकेतों का अभिप्राय यही होता है कि अब आने वाली विपदा बहुत कठिन है, बहुत भयानक है। जिस प्रकार से मंदिर के अंदर खून का मिलना अशुभ माना जाता है और उसके बाद में एक के बाद एक बुरी घटना घटती चली जाती, तो लोगों को इस विपदा के समय में समझना चाहिए कि कहीं 2019 जैसी बड़ी भयंकर महामारी दोबारा से ना आ जाए। और 2022 के बारे में जो बार बार कहा जा रहा है, 2022 के संकेत जो बार बार मिल रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि 2023 इस बार इस प्रकार से आ रहा है कि वो बहुत बड़े चेंजेस क्रिएट करेगा। क्यों करेगा, अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा और समझाऊंगा कि 2023 में ऐसा खास क्या है जिसके बारे में इतना ज़्यादा जिक्र हो रहा है, इतनी ज़्यादा बातें कही जा रही है। और बार बार 2023 को लेके हर एस्ट्रोलॉजर, हर मंदिर, हर संत महात्मा जिक्र कर रहा है और इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें उसके बारे में जो कही जा रही हैं वो क्यों कही जा रही हैं, तो ये अगली वीडियो के अंदर संक्षेप रूप में बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा इस बारे में, ताकि आप लोग भी जान पाए और आप लोग भी समय से पहले सतर्क हो पाए। तो दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर ने फिर से एक अशुभ संकेत दिया है और ये संकेत इस ओर इशारा है कि अब हम लोगों को बच के रहने की आवश्यकता है। फिर से कोई बड़ी महामारी, कोई विपदा हमारे द्वार पर आके खड़ी हो गई है और इस विपदा से हम लोगों को पार लगना है और हम लोगों को एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना है, प्रभु भक्ति में लीन होते हुए हर कार्य करना है, क्योंकि आने वाला समय ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इस खतरनाक समय का अंदेशा जो हम लोग लगा रहे हैं वो ऑलरेडी परिणाम मिल रहे हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर इस बारे में पहले से सतर्क कर रहे हैं। 8 से 9 देशों के अंदर महामारी ऑलरेडी फैल चुकी है, जिसके अंदर आप लोगों को पता होगा अमेरिका, चीन, कोरिया, जापान, ब्राज़ील, अंटार्कटिका और भारत के अंदर भी कुछ केसेस मिले हैं। तो सभी लोग अपने अपने परिवार को बचा के रखिए, सतर्क रहिए। आने वाले टाइम के बारे में हो सकता है, भगवान ना करे, कि फिर से हमें ऐसी स्थिति देखनी पड़े कि जो 2019 के बाद में हमने देखी थी, 2020 और 21 जो हम लोगों के लिए कहर बन के टूटा, जिसके अंदर हम लोगों ने एक दूसरे का सामना हाथ बढ़ा के किया और एक दूसरे को समझने का कार्य करा, रिश्तों की अहमियत को समझने का कार्य करा और सभी लोगों को ये जानने का कार्य करा कि कोई भी किसी के लिए खड़ा नहीं होता। जो लोग खड़े होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, वरना हर कोई अपना हाथ खींच लेता है। और कोरोना नाम की इस महामारी ने सभी रिश्तों की अहमियत को समझाया, सभी लोगों की अहमियत को समझाया। तो दोस्तों, अभी से सेफ्टी से चले, सतर्क रहें। बहुत सारे देश इस महामारी से जूझना स्टार्ट कर चुके हैं। हाँ, भगवान ना करे कि भारत के अंदर भी अगर इस महामारी का प्रकोप प्रलयंकारी रूप के अंदर आया तो फिर भारत के अंदर भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा विपदा का सामना करना पड़ेगा। तो सभी लोगों को यही विनती है कि अभी से सेफ्टी करने लग जाएं, अपने घरों के अंदर सेफ होके रहें, प्रिकॉशंस लेके रखें, मास्क लगाना दोबारा से शुरू कर दें। कोई बात नहीं, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, जिन लोगों ने नहीं लगवाई है, उनका कोई वो नहीं है, लेकिन जो प्रिकॉशंस है अगर वो फॉलो करेंगे तो उसके बाद में वो बच सकते हैं। हाथ धोना ये नॉर्मल सी बात है, हम लोग प्राचीन काल से ये काम करके आ रहे हैं। जब हम घरों के अंदर घुसा करते थे तो पैरों और हाथ धो के घुसा करते थे। हम लोगों का ये कहना होता था कि बाहर से आई हुई नेगेटिव ऊर्जा, जो बेकार की ऊर्जा, बुरी शक्ति जो थी वो वहीं पे ही शांत हो जाए, वहीं पे ठंडी हो जाए। तो आप लोग इसी चीज़ को अपनाते हुए, पुरानी सभ्यता को अपनाते हुए कार्य करें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी नई सभ्यता को अपनाने की। पुराने प्राचीन काल के अंदर जो सभ्यताएं चली आ रही हैं, आप उन्हीं को ही अपनाइए, आपका और आपका परिवार बचा रहेगा। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगा आपसे आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर एक नई वीडियो, एक नई प्रेडिक्शंस के साथ में।